जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन और इस मौके के लिए जिसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि आज हम एक नए टॉपिक पे बातचीत कर सके। तो आज का टॉपिक पढ़ते ही कुछ लोगों ने क्या है कि इसको इग्नोर कर दिया होगा कि ये क्या टॉपिक है, ठीक है। लेकिन आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत करामत होगी ये वाली वीडियो, ठीक है। हमारा मुआशरा जो है आजकल मेंटली सिक है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, दिमागी तौर पर बीमार है, ठीक है। उसका हमारे मुआशरे का दिमाग जो है वो बीमार हो चुके हैं, हम दिमागी तौर पे माजूर हैं, ठीक है। और आज इसी पे बात करेंगे। देखिए, किसी को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए, स्टमक में पेन है, कफ हो रही है, खांसी हो रही है, ज़ुकाम है, कुछ भी है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगवाएंगे तो आराम आ जाएगा, जो कुछ भी, ठीक है। तो लोग इस तरह से करते हैं कि हम जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन मेंटल हेल्थ की तरफ कोई ध्यान नहीं करता, सब इग्नोर कर देते हैं। हमारी सोसाइटी में 90% लोग जो हैं वो मेंटली सिक होते हैं, ठीक है, दिमागी तौर पे माजूर होते हैं। और हमारा मुआशरा तो बहुत ज़्यादा है, जो आए दिन रेप केसेस, लड़की भागी, लड़का भाग गया, उस्ताद ने बच्चे को बहुत ज़्यादा मारा, माँ बाप ने बहुत ज़्यादा मारा, बाप ने बेटी के साथ ज्यादती कर दी, माँ के साथ बेटे ने कर दी, और पता नहीं क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सुन के हैरान हो जाते हैं कि वाकई में इंसान इस हद तक गिर सकता है। तो ये सब जहनी माजूरी जो है वो है, ठीक है। अगर मैं आपको अपनी स्टार्टिंग बताऊं तो जब मैंने साइकोलॉजी को स्टार्ट किया तो बहुत से लोगों ने कहा कि तुम किस फील्ड में जा रही हो, लोगों को आजकल इसकी कोई फील्ड नहीं है, मतलब आजकल का इसकी शुरू से ही पाकिस्तान में कोई फील्ड नहीं है, किस तरफ जा रही हो। लोग कहते हैं अच्छा, और फिर किसी के साथ शेयर करूं कि मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, आई एम साइकोलॉजिस्ट, तो कहते हैं ओ अच्छा, आप पागलों के डॉक्टर हैं, आप खुद भी पागल होंगी, इस तरह से कह देते हैं, ठीक है। और मैं अगर किसी को रेफ़र कर दूं कि आप बच्चे को अपने को साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं तो कहते हैं ओह माय गॉड, मेरा बच्चा पागल है, तुम हमें ये बताना चाह रहे हो कि हमारा बच्चा पागल है। सबसे पहले इस मिथ को क्लियर करें, फिर आगे चलेंगे कि साइकोलॉजिस्ट आर नॉट पागलों के डॉक्टर, ठीक है। आप लोग डेली लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों से गुजरते हैं। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी है फ्यूचर फेयर, ठीक है, आने वाले वक्त के बारे में जो हमें टेंशन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, मेरा कल पेपर है अगर, तो मुझे टेंशन जो हो रही है वो एंजाइटी। और डिप्रेशन, मेरी पास्ट की चीज़ें मुझे बार बार ट्रिगर करती हैं, याद आती है, तो मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, ठीक है। और 90% हमारा मुआशरा बीमार है और ये मानता नहीं है कि हम मेंटली सिक हैं, या तो इन तक ट्रीटमेंट नहीं आता और या खुद ये ट्रीटमेंट तक नहीं जाते, सिर्फ यही बात सोच के कि नहीं, हम तो पागल नहीं हैं। मैं किसी भाई के लिए दुआ करती थी और मैंने उनमें नोट किया, दुआ करने के बावजूद प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा कि उनको कोई साइकोलॉजिस्ट जो है रेफ़र करना चाहिए, कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ें थी जो ट्रिगर करती थी और उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी। मैंने उन्हें बताया, मैंने उन्हें समझाया कि साइकोलॉजिस्ट पागलों के डॉक्टर नहीं होते। आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो प्रॉपर लड़का लड़की की शादी से पहले साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग करते हैं कि आपको किस तरह से एक दूसरे के साथ रहना है, ठीक है। और क्या है, बच्चा पैदा करने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं कि आप बच्चे की जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, जो बच्चे की लैंग्वेज को आप कैसे समझेंगे या उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो पागल होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन भाई ने मेरे साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें साइकोलॉजिस्ट रेफ़र कर दिए थे। ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप डेली छोटी छोटी चीज़ों में डिप्रेशन से, एंजाइटी से, स्ट्रेस, ये सब चीज़ों से लड़ते हैं। और जो बंदा ज़्यादा इन चीज़ों में रहना शुरू हो जाए वो सीवियर डिसऑर्डर्स की तरफ चला जाता है, ठीक है। और अगर उन्हें कहें कि आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं तो लोग क्या कहते हैं कि नहीं, मैं तो इसका आदी हूँ, मैं तो ऐसे हूँ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे मुआशरे में फैमिली नहीं सपोर्ट करती, ठीक है। अगर तो क्लाइंट जो है, पेशेंट जो है वो राज़ी हो जाता है कि ठीक है, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा या मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगा। देखिए, मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इस मिथ को ख़त्म करूं और लोगों को अवेयर करूं कि आपको मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक करनी है अपनी, ठीक है। वरना जिस तरह से माजूर हमारा मुआशरा है, आने वाली नस्ल भी माजूर होगी, ठीक है। और ये क्राइम रेट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो डेली लाइफ में चीज़ों को फेस करते हैं तो
तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। आपको पता है आपका सारा बॉडी फंक्शन आपका ब्रेन ऑपरेट करता है, ठीक है। आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो आपके ब्रेन को मैसेज कन्वे करते हैं, और हर काम, मेरे बाजों की मूवमेंट्स, मेरी फिंगर की मूवमेंट्स, मेरी आई ब्लिंकिंग, जो मैं यूं आई ब्लिंक कर रही हूँ, ये सब ब्रेन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी फंक्शन जब फालिज हो जाता है तो क्या होता है, एक साइड जो है ब्रेन की वो काम करना छोड़ देती है, और फिर क्या होता है कि पूरी बॉडी की जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि होता तो फालिज दिमाग में है, तो देखिए बॉडी पूरी काम करना छोड़ देती है। क्या होता है कि वो सब ब्रेन ऑपरेट कर होता है। जब ब्रेन डेड हो चुका है, सो चुका है, सेल्स उसके ख़त्म हो चुके हैं, तो आपका ब्रेन कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता, और फिर आप अपनी बॉडी की मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी DSM है, DSM 5 इसे कहा जाता है, पहले DSM 4 थी। आप ये देख सकते हैं कितनी मोटी है। ये सारे साइकोलॉजी के डिसऑर्डर है। ये आपके मेंटल, देखिए ये ब्रेन है और इसके अंदर माइंड है, ठीक है। उस माइंड के जितने डिसऑर्डर्स होते हैं ना वो सब ये हैं, ठीक है। और ये मैंने सारे पढ़े थे। इसके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर है, इवन लोगों को खाने के मसले होते हैं। जैसे मैं आपके साथ शेयर करूं तो मेरी मैम ने क्लाइंट के बारे में बताया था कि वो सोफे के अंदर का फोम खा जाता था, गुड़िया का सर खा जाता था। हम कहते हैं नहीं इसको इवल स्पिरिट केसेस हैं, ठीक है। हाँ, इवल स्पिरिट केसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, ठीक है। इसके लिए भी एक अलग सब्जेक्ट है साइकोलॉजी की फील्ड में, ठीक है। लेकिन हर एक को ये प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। फिर सिजोफ्रेनिया है, स्वेयर डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर हेलुसिनेशंस होती हैं। क्या होता है, इंसान को जो चीज़ें होती नहीं वो भी नज़र आ रही होती हैं, अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही होती हैं, लोग कहते हैं नहीं इसको बदरू गिरफ्ता है, इसको बदरू गिरफ्ता वाला मसला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये करना चाहिए, आप दुआ करें, लेकिन कभी कभी इन चीज़ों की तरफ आएँ, मेंटल हेल्थ का ख्याल करें, फैमिली सपोर्ट करें, और सबसे बढ़कर लोग शेयर ही नहीं करते। बच्चे के साथ बाहर क्या हो रहा है, किसके साथ लड़ाई करके आ रहा है, किसने क्या कह दिया, उसने घर आके नहीं बताना, ठीक है। और हमारे मुआशरे में औरतें सबसे ज़्यादा डिप्रेस हैं, और क्या है, फिर वो डिप्रेस होने की वजह से माजूर औलाद पैदा करती हैं। मैं कल परसों एक वीडियो देख रही थी और मैंने तभी डिसाइड किया था कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी। एक 9 साल की बच्ची थी, उसकी बहन 13 साल की और एक 16 साल की। इन तीनों बहनों ने मिलके अपने चाचू के बेटे, 3 साल के बेटे को मार दिया। क्यों मारा? कि वो उनकी जो चाची थी उनकी मम्मा से बदतमीजी करती थी। अब माँ ने जहर घोल दिया बच्चों के जहन में। क्या घोला, मैं आपके साथ वो लिंक भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। कि तुम्हारी चाची नहीं अच्छी, मेरे साथ यूँ करती हैं, ऐसे करती। बच्चियाँ बार बार कहती वो हमारी मम्मा के साथ अच्छा नहीं करती थी। क्या है, माएँ खुद जहर घोल रही हैं, क्योंकि वो खुद दिमागी तौर पर माजूर हैं, जहनी तौर पर माजूर हैं, और वही फीड अपने बच्चों को करा रही हैं, वही खिला रही हैं नेगेटिविटी और वो चीज़ें, और फिर क्या है, क्राइम रेट बढ़ते जाते हैं। तो जब तक हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं करेंगे, अपने मुआशरे में से इस माजूरी को, जहनी माजूरी को ख़त्म नहीं करेंगे, यकीन करें हम जो है क्राइम रेट इसी में फंसे रहेंगे, और यही क्राइम रेट जो है ना हमारी सोसाइटी में रहेगा। फिर आपको यही आए दिन खबरें मिलेंगी कि बच्चे ने किसी को कत्ल कर दिया। और फिर मैंने एक वीडियो देखी कि किसी एक लड़का था, आई थिंक सो वो था 16 ईयर्स का, 16 साल का, और उसने 4 साल के बच्चे के साथ उसको हरेस किया, ठीक है। देखे कितना बीमार मुआशरा है कि हरेसमेंट के केसेस, रेप केसेस, मर्डर केसेस, सुसाइड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के पास किसी को नहीं जाना। मैं ये नहीं कह रही मेरे पास आए, मैं अभी बिल्कुल प्रैक्टिस में हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ। मैं आपको कह रही हूँ आप साइकाइट्रिस्ट तक जाएं अगर आपको लग रहा है कि मुझे मेंटली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेरा वो बिहेवियर नहीं है जो पहले है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है तो कह रहे हैं कि ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ये नहीं ठीक। देखें, बिहेवियर अगर चेंज हो रहा है, बीवी का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो शोहर नोट करे कि कुछ मसला है, ठीक है, किसी वजह से हो रहा है। हम शेयर ही नहीं करते, एक दूसरे से पूछते नहीं, एक दूसरे को फोर्स ही नहीं करते। अगर वो शेयर नहीं कर रहा तो दूसरे को चाहिए कि फोर्स करे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। नहीं फोर्स करते। औरतें क्या घर में रह रहे कि वही काम, वही सुबह उठ के सफाइयाँ, मर्द बाहर निकलते हैं, उनको भी डिप्रेशन होता है, उनको भी एंजाइटी होती है, बहुत सी चीज़ों को फेस करना होता है, लेकिन औरत ने वो घर की 4 दीवारी देखते रहना होता है, तो वो उस डिप्रेशन में फंस जाती है। चाइना की वुमेन्स, जापान की वुमेन्स क्या है, घर में बैठ के बिजनेस करती हैं, और बहुत से डिसऑर्डर्स हैं जो चलते फिरते लोगों में नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। और उनसे अगर शेयर करें तो वो कहते हैं नहीं हमारे साथ तो ये डिसऑर्डर, हमारे तो कोई मसला नहीं, आप हमें पागल कहना चाह रही हैं। या अगर किसी को रेफ़र कर दे कि आपका बेटा अगर स्टडी में नहीं ठीक तो उसके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो कहते हैं नहीं आप हमें पागल कहना चाह रही हैं, ठीक है।
देखें, ना तो पागलों को उधर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, ना तो आपको करंट लगाया जाएगा, ठीक है ना, आपको टैबलेट्स दी जाएंगी। सबसे पहले टॉक थेरेपी की जाती है, आपको बातों के साथ समझाया जाता है। जब कोई थर्ड पार्टी इंटर होती है, अगर दो हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं और वो बिल्कुल अनफेमिलियर आप दोनों से, अगर वो इन्वॉल्व होती है तो आपको बात समझ आना शुरू होती है, ठीक है। कोई आपको करंट नहीं लगाता, कोई आपको टैबलेट्स नहीं देता, बल्कि आपकी लाइफ आसान होना शुरू हो जाती है। वो डाइवोर्स से आप बच के एक हेल्दी लाइफ की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे मुआशरे को, हमारे बच्चों को, हमारे घरों की माओं को साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, इस बात को एक्सेप्ट करें, ठीक है। और जैसे ही कोई साइकोलॉजी की फील्ड में आता है तो लोग कहते हैं नहीं, इधर तो कोई है ही नहीं, इस फील्ड में तो आगे कोई तरक्की नहीं है, क्या करने जाके साइकोलॉजिस्ट, तो पागलों के डॉक्टर होते हैं, तो आप बस अनकरीब पागल ही होने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद कुछ नहीं है। जितना क्राइम रेट बढ़ चुका है, छोटे छोटे बच्चे जो कत्ल कर रहे हैं, सोचे आने वाले वक्तों में जो आगे वाली नस्लें होंगी उनका क्या हाल होगा, ठीक है। आपके बच्चे जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, आप जितनी मर्जी अच्छी परवरिश कर लें, आपने से सोसाइटी में निकालना है, ठीक है, स्कूल्स में निकालना है, कॉलेजेस में जाएगा, बंद करके तो नहीं रख सकते ना। तो ये मुआशरा बीमार है। अब इस मुआशरे के हम खुद हिस्सा हैं, ठीक है। इस मुआशरे में मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। हम सबको अपने अपने आप को ठीक करना। जब आपको लगे कि मेरी मेंटल कंडीशन या मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उनसे बात कर सकते हैं। आपकी इस दुनिया में खुदा सुनता है, फैमिली भी नहीं सुनती, ठीक है। आप कहें कि मुझे ये मसला हो रहा है तो मजाक बनाते हैं कि ओहो हो तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम पागल हो गए। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, कभी आपको पागल नहीं कहेगा, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन बताएगा। आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे उनसे बैठ के बात कर सकते हैं। सिर्फ पर आवर वो चार्जेस लेते हैं कि 1 घंटे के हम इतने चार्जेस लेंगे, 2 घंटों के हम इतने चार्जेस लेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी सुकून से बैठ के वो बात सुनते हैं और फिर आपको सोल्यूशन भी बताते हैं, ठीक है। और यकीन करें, जो साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं उन्हें अच्छा लगता है और वो बार बार कहते हैं कि हम उनके पास जाएं, उनसे बात करें, क्योंकि हमें सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। आप लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी में नोट किया होगा, आप उसी इंसान से बात शेयर करते हैं या उसी से मशवरा लेते हैं जो आपको अच्छा मशवरा देता है या आपकी बात का सोल्यूशन बताता है, ठीक है। तो इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट करते हैं और फिर आप आदी हो जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 7 सेशंस होते हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट को अपने क्लाइंट के साथ सब चीज़ों को कवर अप करना है और अपने क्लाइंट की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के बाद आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल करेंगे। और अगर कोई आपको साइकोलॉजिस्ट रेफ़र करता है, मैं आपको कहती हूँ आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ, तो इसका हरगिज़ यह मतलब नहीं है कि आप पागल हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें कभी कभी एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है पढ़ते वक्त, तो यकीन करें हमारी यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर एरिया है जहाँ पे हम काउंसलिंग करा सकते हैं, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स हैं जिनसे हम जाके बातचीत कर सकते हैं। और मेरी सिस्टर पढ़ती है बहरिया यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे प्रॉपर एक वीकली नहीं मंथली उनकी एक क्लास होती है जो साइकोलॉजिस्ट लेते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ को सिर्फ चेक करने आते हैं कि बच्चों को कोई डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस तो नहीं। अब ये तो नहीं कह सकते कि बच्चे पागल हैं इसीलिए साइकोलॉजिस्ट आते हैं, या मैं ये तो नहीं कह सकती, मैं भी, हम लोग जाते हैं, मैं 1-2 दफ़ा गई हूँ काउंसलिंग के लिए कि मुझे मेरी काउंसलिंग कर दें, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मेरे काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, मुझसे सब मैनेज नहीं हो पा रहा, फैमिली के साथ मेरा थोड़ा बिहेवियर एग्रेसिव हो रहा है, प्लीज़ आप मेरी थेरेपी कर दे। तो वो कर देते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं पागल हो गई हूँ तो मैं उनके पास जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ वो आपको एक वे दिखा देते हैं, एक वे बता देते हैं कि आपके लिए ये चीज़ ठीक है, ठीक है। ना तो करंट लगेगा, ना तो आपको पागल खाने में फेंकेंगे, ना तो आप पागल होंगे, ना आपको टैबलेट्स देंगे। आपको जो है टॉक थेरेपी दी जाएगी। टॉक थेरेपी आपको बातों में समझाया जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा शेयर करके और उनके सोल्यूशन सुन के। तो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल करें, वरना ये माजूर मुआशरा जो है इसके अंदर क्राइम रेट और बढ़ता जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान का जो टॉप 10 डिप्रेस्ड कंट्रीज़ निकाल लें, उसके अंदर इंडिया भी आपको मिलेगा, पाकिस्तान भी मिलेगा। ये दोनों कंट्रीज़ आपको टॉप 10 जो है डिप्रेस्ड कंट्रीज़ में मिल जाएंगी। तो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल करें। एज अ साइकोलॉजिस्ट ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं इस मिथ को ख़त्म करूँ आप लोगों के जहनों में से, तो मैंने किया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और अगर है तो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो मिथ को ख़त्म करें कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो पागलों के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ आपकी इम्प्रूव करते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो आप यकीन करें फिजिकल
फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी नहीं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसने टेंशन ली है, इस वजह से इसका बीपी हाई हो गया, इसने टेंशन लिया तब इसका हार्ट अटैक हो गया, इसने टेंशन लिया। आजकल तो लोगों को क्या होता है, हार्ट अटैक से यूं मर जाते हैं और किसी किसी की ब्रेन की जो वेन्स है वही फट जाती हैं। क्यों? टेंशन की वजह से। साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, मुझे प्राउड फील होता है मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं किसी की जान बचा लेती हूँ अगर वो किसी मेरे साथ बात शेयर करता है, मैं सोल्यूशन बताती हूँ, एक उसको मैं डेथ के पास से वापस लेके आती हूँ। इस तरह साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि आपके दिमाग की नस फटे, सॉरी टू सेइंग, हार्ट अटैक आए, उससे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें। आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आने वाले अपने फ्यूचर को जो बनाने के जो कुछ स्ट्रीम देखें उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और ये वीडियो अगर आपको नहीं फ़ायदा दे रही तो किसी और के साथ शेयर करें। हो सकता है कि उसको इस वीडियो की ज़रूरत हो, क्योंकि जिसके देख ले डिप्रेस स्टेटस, डिप्रेस बातें और पता नहीं क्या कुछ होता है, तो प्लीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करें और आप लोग इसे लाइक भी करें और दूसरे लोगों तक ख़ास तौर पे ज़रूर पहुँचाएं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।